हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9वीं का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.8, जहां पर सूत्र के प्रयोग से हल कीजिए ये लिखा गया होगा। तो आज हम वो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सूत्र के प्रयोग से हल होते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब जो भी प्रश्न होंगे वो गुणज के होते हैं, जैसे कि लिखा होगा 34 की घात 2, जिनको बोला जाएगा कि सूत्र के प्रयोग से हल कीजिए। तो जब ये बोला जाए कि सूत्र के प्रयोग से हल करना है तो आपको ध्यान देना है सूत्र आपका ये होता है, जिसमें से ये प्रश्नों को बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो फिर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, और अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल करके बैठिए। मैं आपको जैसे ही पहला प्रश्न समझाऊं, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि पहला या दूसरा प्रश्न समझने के बाद आप बाकी के प्रश्नों को खुद बना करके देखें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 34 की घात 2। अब चूँकि प्रश्न में a और b है तो a बराबर 3, b बराबर 4। पहले वाले जो भी नंबर होंगे उसको a का मान दे देना है। मतलब अगर यहाँ 2 है तो a बराबर 2, 3 है तो a बराबर 3, 7 होता तो a बराबर 7। तो पहला अंक जो भी होगा उसको a बराबर लिखना है, और जो दूसरा है वो b बराबर होता है। तो b बराबर यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ऐसे ही हर प्रश्नों में पहला वाला a होना चाहिए, दूसरा वाला b। इसके बाद फिर आपको सूत्र उतारना है। तो हमारा सूत्र है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। उसी तरह से आप इनका मान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं नीचे समझाता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। हमारे लिए हमने बना लिया कि 3a है और b 4 है। तो जहाँ a होगा वहाँ पर 3 को रखना है, जहाँ b होगा वहाँ पर 4 को रखना है। तो इसी सूत्र में मान भर के बनाना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ a की घात 2 है, तो a का मान क्या है बच्चों? 3 है। तो उसके नीचे लिखना 3 और उसकी घात 2, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 होना चाहिए। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ a और b दोनों है, इसका मतलब 3 और 4 दोनों को लिखना है। तो कैसे लिखना है? गुणज में लिखना है, क्योंकि ये सब आपस में गुणा हो रहे हैं। तो 2 गुणी 3 और 3 गुणी 4। यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ भी प्लस उतारेंगे इस तरह से। अब सिर्फ b है और घात 2 है, तो b का मान 4 है और घात 2 है तो आपने घात 2 लगा दिया। अब 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 का 9 आता है। कैसे आया 9? घात 2 का मतलब 3 2 बार है। घात 2 का मतलब क्या है? 3 2 बार है, तो 3 दिया 9 हुआ। इसलिए हमने क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर 9 लिखा। अब इनको तीनों को एक साथ गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हमने 24 लिखा। 4 को 2 बार गुणा करेंगे जैसे यहाँ किया था, तो 4 गुणी 4 मतलब 4 चौक 16, यहाँ आ गया 16। ठीक है बच्चों, अब आंसर लिखते समय आपको याद रखना है, इनको पहले इस तरह से सटीक रूप में लिख लेना है, उसके बाद एक लाइन खींचना है। अगर यहाँ 2 अंक होते हैं तो इकाई वाले अंक को लिखना है, दहाई को हासिल देना है। तो 16 की 6 हासिल आई 1, 24 में 1 जुड़ेगा 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 9 में 2 जुड़ेंगे 11, ये आपका आंसर है। समझ आया? तो बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न को बनाना है। सबसे पहले आप अपना प्रश्न लिखेंगे, हल करने के लिए फिर आपको सूत्र लिखना है। जो सूत्र होता है, इनमें से जो पहला मान होगा उसको a बराबर आप नाम देंगे, दूसरे वाले को b का नाम देंगे। a बराबर पहला मान, b बराबर दूसरा मान। सूत्र लिखने के बाद जहाँ a होगा वहाँ पर a के मान को रखना, 2 के साथ 2 रहेगा, a b दोनों होता है, मतलब आपके दोनों मान को यहाँ लिखना है। फिर प्लस b का स्क्वायर होता है तो b का मान जो है उसमें घात 2 लगाना है। उसके बाद गुणा करना है 2 बार, तो 3 तिया 9 होता है, 4 चौक 16 हुआ, 2 तिया 6, 6 चौक 24 हुआ। इनको एक साथ ऐसे लिखने के बाद इकाई का 6, दहाई हासिल 25, 24 और 1 25 की 5 हासिल है 2, 9 2 11, ये हमारा आंसर। ठीक, अब अगर आपसे ये प्रश्न ना बने, है ना, मान लेते हैं इसमें आपको बहुत सारा डाउट है, आपसे ये वाला प्रश्न नहीं बना, तो चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न भी बनाते हैं। एक एक करके आपको समझना है, वीडियो को बिना स्किप किए। हो सकता है पहले बार में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, पर दूसरे बार में आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आपका प्रयास बस इतना है, आप थोड़ा धैर्य के साथ बैठिए, पुस्तक कॉपी ले करके। ठीक है, अब 19 की घात 2 है दूसरे प्रश्न में,
तो हमने लिखा 19 की घात 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा क्योंकि पहली संख्या 1 है, b का मान 9 हो जाएगा क्योंकि दूसरी संख्या 9 है। ठीक है, हमारा सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का मान 1 है तो हम 1 की घात 2 लिखेंगे इस तरह से, ये 1 लिखा, ये घात 2 लिखा, प्लस 2 का 2। a का मान आपके लिए 1 है और b का मान आपके लिए 9 है, आपने ये लिखा। b की घात 2 मतलब 9 की घात 2। 1 का 1 ही होगा, 2 बार गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1 ही होगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 निया 81, 81 की 1 हासिल आई 8, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 की 6 हासिल आई 2, 2 और 1 3, ये आपका आंसर है। तो 19 का वर्ग 961 होता है, ये आपका कंप्लीट आंसर है। समझ आया? तो अब अगला आप बना करके देखिए। ठीक, चलिए मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ। अच्छा, तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ आपका प्रश्न लिखा गया होगा, फिर आप मान भी रख चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे से एक कदम आगे रहिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं भी अब अपना प्रश्न लिखता हूँ। 54 की घात 2, तो सूत्र है a बराबर 5, है ना, सूत्र ने मान a बराबर 5 और b बराबर 4। जहाँ a की घात 2 2ab प्लस b की घात 2 है, वहाँ a की जगह 5 की घात 2, 2 के साथ 5 और 4 दोनों को रखना है। b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, 5 का 25 होता है, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 हुआ, 4 चौक 16 होता है, 16 की 6 हासिल आई 1, 40 और 41 की 1 हासिल आई 4, 25 और 4 29, ये हमारा आंसर है। तो जिन बच्चों का मेरे से पहले बन गया होगा, जस्ट पहले, वो बच्चे कमेंट करें। ठीक है, आपको हार्ट मिलेगा मेरे तरफ से। क्या मिलेगा? सुपर हार्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? हाँ, मेरे मिटाने तक आप भी लिखिए, ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 की घात 2, है ना। तो जो बच्चे देख करके सिर्फ समझ रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा देखो और पूरा समझो। ठीक है, 6 का a बराबर 6, b बराबर 4, a की घात 2, सॉरी, है ना, प्लस लगा दिया, ये प्लस होना चाहिए, फिर 2ab, फिर b की घात 2, 6 की a की घात 2 मतलब 6 की घात 2, 2 के साथ 6 और 4 दोनों रहेंगे तो 6 गुणित 4, b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, 6 का होता है 36, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, है ना, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, एक ही बात है, आगे पीछे से गुणा कर सकते हैं, 4 चौक 16, है ना। अब 36, 48 और 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 48 और 1 49 की 9 हासिल आई 4, और ये 36 और 4 40 से आपका आंसर है 4096। ठीक, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, डाउट हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपका लास्ट प्रश्न, जो कि है 92 की पावर 2। ठीक, हो सकता है इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देख रहे हों इस वीडियो को, तो कोई बात नहीं, चलो ये वाला हम इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक, राइट योर फिफ्थ क्वेश्चन 92 की पावर 2। ठीक, हाँ, अब इनको नाम देना है a = 9, b = 2। ठीक, अब आपको फार्मूला लिखना है, जो कि है a की पावर 2 2ab प्लस b की पावर 2। ठीक, अब a हमारे लिए 9 है, तो 9 की पावर 2 प्लस 2 के साथ 9 और 2 दोनों को ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो 9 भी लिख लिए, 2 भी लिख लिए। अब है b स्क्वायर में, तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना। अब यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा 81, 9 9 ज़ा 81। ठीक, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, अब 2 2 ज़ा 4, 4 की आप 4 ही लिखेंगे, 36 की 6 लिखना है, 3 आप यहाँ लाएंगे और ऐड करेंगे,
तो 81 और 3 84 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक, तो इसी तरह से आपको आपका प्रश्न कंप्लीट करना है। अब समझते हैं अगले टॉपिक को। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल सूत्र विलोकनम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्गमूल सूत्र विलोकनम से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको वर्गमूल पता होना चाहिए 1 से 100 तक का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 100 तक गिनते लिखते ना, उसी तरह से आपको 100 तक वर्ग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्ग, क्योंकि बिना वर्ग के आप इनको अच्छे से नहीं बना पाएंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 8 64 होता है, 9 का 81 होता है ना। तो ये वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, तब आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम आपका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो उनको एग्जाम्पल समझा दिया जाए तो वो पूरा प्रश्न खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वही काम करते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखना है, सामने के 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है सबसे पहले, और आपको ये देखना है कि ये किसके वर्गमूल के अंदर आता है, किसके वर्गमूल के अंदर आता है। तो 68 है, 8 का होता है 64, 9 का बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो ये जो 68 है ये बिल्कुल 64 के करीब है, क्योंकि 9 में जाऊँगा तो 81 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 में जाता हो तो 49 से कम हो जाएगा। तो ये लिखे गए अंकों के अंदर कौन सा वर्गमूल आता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 50 लिखूँ और पूछूँ ये किसके वर्ग के अंदर आएगा, तो आपको बोलना है 7, क्योंकि 7 का होता है 49। ठीक है, अब 8 नहीं बोल सकते, क्योंकि 64 8 का होता है जो इससे बहुत ज़्यादा है ना। तो दी हुई संख्या के करीब और अंदर जो वर्गमूल आता है जिस नंबर का, उसको आपको लेना होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया तो फिर आप बना सकते हैं प्रश्न को। तो 68 में मैं लिख सकता हूँ 8। अब जो 9 होता है, मतलब जो लास्ट की संख्या है, उसका वर्गमूल देख लेना है कि किस में आता है। तो 9 3 की घात 2 में आता है, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 3। अब शायद ये आपका आंसर हो सकता है। अब आपको क्या करना है, 83 का मल्टीप्लाई 83 के साथ करना है। आप चाहे तो आप ऐसे बेसिक गुणा कर सकते हैं या सूत्र से कर सकते हैं। सूत्र था आपका a के स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर 2 के साथ 8 और 3 दोनों रहेंगे, b का स्क्वायर मतलब 3 के घात 2, 8 8 64 होता है, 8 दूनी 16, 16 3 48, 8 या 24, 24 दूनी 48, एक ही बात है, 3 तिया 9, 9 लिखेंगे, 48 की 8 लिखेंगे, और 64 और ये मिल के 70 हुआ, है ना। अच्छा, ये आया क्या? नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब है ये आपका आंसर नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या हो सकता है? तो फिर आपका आंसर हो सकता है 87। अब 87 कैसे आया भाई? तो देखिए, पूरा बताता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रश्न में था 68 89, है ना। ठीक, पहले के 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है और देखना है किसके वर्गमूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 8 के अंतर्गत आएगा, ये फिक्स है। अब यहाँ पर जो है 9, ये यहाँ पर किसके किसके वर्गमूल में आता है ये देखिए, मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, सबका देखिए। तो 9 किसके इकाई में आता है? तो 3 के में 9 आता है और 7 के में 9 आता है। मतलब यहाँ पर जो 9 है वो 3 और 7 दोनों के में आ रहे हैं, मतलब यहाँ 83 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है ना। तो 83 हमने भी गुणा करके देख लिया, नहीं आया। अब 87 का गुणा करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से चलो कर लेते हैं बेसिक पद्धति। 7 7 49, 4, 8 7 56 और 4 60, 8 7 56, 5, 8 8 64, 64 और 5 59, ये 15 1,
कुछ गलती किया क्या मैंने? 37 37 49 की 9 हासिल है 4, 7 8 56, 56 और 4 अच्छा 60 ठीक तो लिखा हूँ। 8 7 56 की 6 हासिल है 5, 8 8 64, 64 में 5 जोड़ेंगे 69 होगा। 9 का 9 लिखे, 6 का 6, 9 6 15। अच्छा गलती कहाँ पर है? अरे गलती यहाँ नहीं है, शायद 83 में मैं गलती किया था। 83 में ही आंसर आ चुका है। 83 का फिर से गुणा करके देखते हैं। 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 तिया 24 के 4 हासिल है 2, 8 8 64 और 2 66। ये 9, ये 8, ये 8 और ये 6। हाँ, जो संख्या है अंदर की वो आ चुका है। तो शायद मैंने पहले वाले में कुछ गलती किया था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है। तो यहाँ पर प्रश्नों को कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक। अब हो सकता है आप कभी भी कुछ ना कुछ डाउट हो, तो चलिए अब आपका क्रियात्मक प्रश्न बनाते हैं, जहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो है 9409, ठीक। अब सामने के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। मैंने आपको समझाया था 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, ठीक। ये 2 अंक है, इसका हमने जोड़ा बना दिया। अब चेक करना है किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत। तो देखिए 10 में सीधा 100 आता है, 100 इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम का देखना है। इसका मतलब 9 लेना है। क्या लेना है? 9। 9 नहीं, 81 से काफ़ी कम है, लेकिन जो वर्गमूल लेते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है उसे जस्ट पहले वाले को लेना है। तो आपको लेना है 9। क्या लेना है बच्चों? 9। अब देखिए यहाँ पर 9 है, जो कि 3 के वर्ग में भी 9 आता है और इकाई में 7 के में भी 9 आता है। इसका मतलब आप यहाँ 3 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो चलिए मैं इसका गुणा करके देखता हूँ। 97 का गुणा 97 से, 9 7 63 की 3 हासिल है 6। अरे यार 37 7 49 होता है ना, 63 पढ़ दिया। 37 7 49 की 9 हासिल है 4। 9 7 63, 63 और 4 67, ये लिख लिए। फिर 9 7 63 की 3 हासिल है 6। 9 नहीं है 81, 81 में 6 जोड़ेंगे 87। ये 9, 7 3 10 की 0 हासिल आई 1, 7 7 14 हासिल आई 1 और ये 9। आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि ये संख्या किसके अंतर्गत आ रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम को लेना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आ रहा हो। फिर यहाँ पर देखना है क्या है, क्योंकि अगर ये नंबर किसी 2 संख्याओं में आता है तो फिर उन दोनों को लिखना है और किसी एक का गुणा करके देखना है। आंसर आ गया तो आप बताएंगे कि इसका वर्गमूल क्या है, 97 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 75 59, है ना। 75 59 ठीक है। इनका अगर मैंने जोड़ा बना दिया तो अब मुझे देखना है 75 किसके अंतर्गत है। तो 9 या 81 होता है, वो इससे बाहर है। 8 8 64 इसके अंदर है, तो हम कहेंगे 8, ठीक है, क्योंकि 9 81 ज़्यादा हो जाएगा 9 का। तो हम कहेंगे ये किसके वर्गमूल के अंतर्गत है, ये 8 वाले मतलब 64 के अंतर्गत आता है ना। अब ये जो 9 है आपको पता है 3 के में भी है, 7 के में भी है, तो यहाँ पर भी ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पर 600 कुछ 6000 कुछ था, जो कि इसमें आया था, इस पे नहीं आया था। और इसका आंसर हमने देखा था ये आया था, इसका मतलब इसका आंसर है आपका 87। फिर से आप गुणा करके देख सकते हैं। 37 7 49 की 9 हासिल है 4, 8 7 56, 56 और 4 60, है ना। 8 7 56 के 6 हासिल है 5, 8 8 64, 64 में आप 5 को जोड़ेंगे तो 59, 9 6 15 हासिल है 1 7। तो 75 59 ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। आई होप अगर आपको शुरुआत से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अब आ रहा है। और अभी भी आपको बता दूं कन्फ्यूजन है तो वो इसलिए है क्योंकि आपको वर्गमूल याद नहीं है, तो आपको वर्गमूल याद करना है, इसीलिए मैंने यहाँ वर्ग लिख दिया है, ठीक है। आगे हमारा 82 81,
अब जोड़ा बनाते हैं पहले दो अंकों का। अब देखिए 82 है, मतलब जस्ट पहले 81 आता है। 81 किसके में आता है? 9 के में आता है। आप कहेंगे यहाँ पर 9, 8 बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि 9 के अंदर का तार है तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ 1 है। अब बताओ इस पूरे लाइन को देख करके कि 1 किसके किसके में आ रहा है? 1 के में 1 आ रहा है और 81 9 के में आता है, मतलब 9 के में आ रहा है। तो यहाँ पर 91 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है ना। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 99 का करके देखते हैं, शायद आ जाए। 9 या 81 के 1 हासिल आई 8। 9 या 81, 81 में 8 जुड़ेंगे, ये 89 है ना। फिर से 9 से गुणा करूँगा तो वही 1 9 और 8 आने वाला है। 1 9 और ये 10 हासिल आई 1, 9 9 18 हासिल आई 1 9 आ रहा है 98 1, जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब 91 आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1 का नहीं आए तो आप समझ लो दूसरा आपका आंसर है। 1 एकम 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 81 है ना। तो 1 9 9 18 के 8 हासिल आई 1 2 और ये 8 है ना। 82 81 यहाँ दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो जो चौथा प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क है। चौथा आप बनाएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है बिना स्किप किए तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। और आपको वर्गमूल अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से बनाएंगे, ठीक। अब कुछ प्रश्न 1.11 के वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, लेकिन इसका प्रश्न नहीं बनाया था मेरे पहले वीडियो में। तो अगर आपने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं पहला प्रश्न 1.11 का, जो कि है 4x + 1 x + 5 इस एरो में जमाना है। तो 1 और 5 यहाँ रहेंगे, 4x और x यहाँ रहेंगे। अब ये दर्शा रहे हैं इनका तिर्यक गुणा, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20x, 1 एकम 1x, 4 एकम 4। अगर दोनों में x दिख रहा है तो x की घात 2 हो जाता है, क्योंकि जब भी x का गुणा x से होगा तो एक एक घात आपस में जुड़ के घात 2 हो जाता है। तो जब भी डबल x का गुणा हो तो x² करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर घात 2 लगाना है। अब आंसर लिखते समय आप 4x की घात 2 का 2 लिखेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि घात 2 वाला घात 2 वाले के साथ जुड़ता है। अगर घात 2 और 1x लिखा है तो आपस में नहीं जुड़ सकते, ठीक। 20 और a दोनों 1x वाले हैं तो जोड़ करके 21x हो गए। 20x में 1x जोड़ेंगे तो 21x, 5 का 5, ये आपका आंसर है पहले प्रश्न का, ठीक। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। जो बच्चे नोट कर रहे होंगे वो वीडियो को रोक करके पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है 4x + 2y 3x + 3y, ठीक। देखिए 3 खंड बनाना है, 3 दूनी 6, दोनों में y है तो y की घात 2। अब तिर्यक गुणा होता है तो 4 तिया 12 xy दोनों, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है। यहाँ पर 3 दूनी 6 xy, ठीक। 4 तिया 12, दोनों में x है तो x की घात 2। आंसर लिखेंगे तो 12x की घात 2 का 12x की घात 2, 12 और 6 जुड़ करके 18xy और 6y की घात 2, ये आपका आंसर है, ठीक। समझ आ गया। अब मैं बताऊंगा, अगर ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया तो अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। तीसरा कहने का मतलब है 3 अंकों वाला ना। तीसरा चौथा आपको होमवर्क है ना, तीसरा चौथा आपको बनाना है, क्योंकि मेरे तीसरा का मतलब ये था कि जो 3 अंकों का है उसको कैसे बनाना है। तो 3 अंकों में एक प्रश्न है x की घात 2 + 2x + 1, फिर है x की घात 2 + 3x + 4, है ना। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर आपको चिन्ह याद रखना है। चिन्ह क्या याद रखना है, देखिए बता रहा हूँ। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ये होता है चिन्ह, जिसमें इकाई का गुणा, इकाई दहाई का गुणा, इकाई दहाई सैकड़े का गुणा, सैकड़े दहाई का गुणा और सैकड़े सैकड़े का गुणा, ये होता है। तो 1 2 3 4 5 खंड बना लेना है,
ठीक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8x, 3 एकम 3x, है ना। अब सबका गुणा, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 4 एकम 4 x की घात 2, ठीक है। अब 1 एकम 1 x की घात 2, 3 दूनी 6, दोनों में x है तो x की घात 2, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ 4 एकम 4 x की घात 2, क्योंकि घात 2 है इसमें, x की घात 2 का x से गुणा करेंगे तो यही फिर से उतरेगा x की घात 2, 3 दूनी 6, दोनों में x है तो x की घात 2। अब इनका तिर्यक गुणा होगा, ठीक है, इस वाले सूत्र से। तो 3 एकम 3, x की घात 2 है, यहाँ 1 x है, मतलब x की घात अब 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 घात में 1 घात जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा इससे करूँगा तो यहाँ 2 एकम 2 x की घात 3। अब इनका आपस में करूँगा तो x एकम x ही होगा, लेकिन 2 घात में 2 घात का गुणा होगा तो जोड़ करके वो 4 हो जाएगा, ठीक। अब x की घात 4 पहला आंसर, दोनों जोड़ करके 5 x की घात 3 दूसरा आंसर। यहाँ पर ये तीनों जुड़ेंगे तो 6 4 10 और 1 11 x की घात 2, 8 3 11x प्लस 4, ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक। तो 3 अंकों में अगर प्रश्न दिया है तो उसको इस तरह से बनाना है। अब आपका काम ये है, एक ही प्रश्न बचा 6वें नंबर का, उसको आपको बनाना है। तो जितने भी मैं होमवर्क देते जा रहा हूँ उसको आप बनाएं और कमेंट करके बताएं, ठीक है। तभी पता चलेगा आप अच्छे से सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 2 का भी वीडियो आप देख पाएँ टाइम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो आपको सर्च करना है मैथ बाय STM। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।